हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप थंबनेल पढ़ लिए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप एक बात ध्यान रखो कि मैं आज जो 4-5 पॉइंट आपको गिना रहा हूँ, ये पॉइंट हर साल बच्चे मिस्टेक करते हैं और मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी कि कैसे हर साल बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या उसको परेशानी होता है। ठीक है, आप पहले पाँचों पॉइंट ध्यान सुनो। यदि आप बिहार नीट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ की ऑल इंडिया में भी थोड़ा बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है, लेकिन बिहार नीट के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। मैं ये पॉइंट सारा बिहार नीट के व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप पहले सुनो। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डाल करोगे और ईमेल आईडी डालोगे, वो जो आप फर्स्ट राउंड में डालोगे, आप अंतिम राउंड तक, लास्ट राउंड तक आपको वही मोबाइल नंबर रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट। आप कहीं बदलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यदि खो गया तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वेबसाइट की तरफ से, चाहे काउंसलिंग अलॉटमेंट का और अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन का, वो सब के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे उस टाइम आपको ध्यान रखना है, आप जिस अकाउंट से पे करोगे वो अकाउंट SBI का होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी अभी के मई के लास्ट और जून के मतलब स्टार्टिंग तक बच्चे का सिक्योरिटी मनी वापस ज़्यादा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में ना बहुत सारे बच्चे सिक्योरिटी मनी गया ही नहीं, चाहे प्राइवेट वाले हो या गवर्नमेंट वाले हो। सिक्योरिटी मनी वापस कहने का मतलब है ना, देखो 2-3 केस होता है जिसमें सिक्योरिटी मनी वापस हो जाता है। पहला केस, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। दूसरा केस, मतलब सिर्फ अलॉट नहीं, अलॉट हो गया और आपने एडमिशन ले लिया उसे फाइनली पेमेंट करके एडमिशन पढ़ने के लिए, तब उस केस में आपका सिक्योरिटी मनी जो लगेगा वो वापस आ जाएगा। दूसरा केस कि यदि आपको कोई भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है, उस केस में आप सिक्योरिटी मनी वापस आएगा। तीसरा केस, यदि आपको अलॉट हुआ लेकिन आप फर्स्ट राउंड में ही अपना फ्री एग्जिट ले लिया, आपको नहीं लेना है कॉलेज, फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट ले लिए, उस केस में सिक्योरिटी मनी आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, और जब आएगा वो सारे काउंसलिंग खत्म होने के बाद आता है। ठीक है, लेकिन वो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से कटेगा, और खासकर यदि SBI का रहेगा तो आ जाएगा, अदर रहेगा तो आपको BCC ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा, बहुत सारा प्रूफ मांगेगा आपसे वो। ठीक है, यदि आप कहीं दूर के हैं तो पटना बार बार आना जाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको सचेत कर रहा हूँ इस बातों के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जो बिहार नीट का काउंसलिंग होता है ना, बिहार में स्पेशली, जो फर्स्ट राउंड में जो बच्चे नहीं काउंसलिंग करवा पाते हैं वो उसको सेकेंड राउंड में मौका भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, वो फर्स्ट राउंड के टाइम में। इससे क्या घाटा होता है, देखिए लॉस क्या होता है। सपोज करिए आपके 680 मार्क्स है, ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में नहीं करवा पाए, जिसका 670 675 मार्क्स है उन्होंने करवा लिया। ठीक है, सपोज 680 पे आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMC मिलना था, ठीक है, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करवा पाए फर्स्ट सेकंड राउंड में, जी फर्स्ट में नहीं कर पाए, सेकंड में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको थर्ड में नया रजिस्ट्रेशन खुलेगा, वहाँ मौका मिलेगा। तो आप सोचो यदि आपको नहीं मौका मिला, उसके बाद थर्ड में आप सोचो हम करवा ही लेंगे, तो थर्ड में भाई आपके लिए सीट ही नहीं बचेगा। आपको 680 मार्क्स होते हुए आपको मधेपुरा, पूर्णिया, बेतिया जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको कॉलेज पहले मिलता है। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवा लोगे, लेकिन आपको वहाँ पे सीट ही नहीं बचेगा उस टाइम, तो फिर आप कोई फ़ायदा आपको खास होगा नहीं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब बात है। और एक बात और सुनिए कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे, तो उस टाइम आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे डालना है। ठीक है, जो आपको पसंद है उसको पहले डालना, जो पसंद है। देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर में बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ को छोड़ के। वो क्या है? आपका ऑल इंडिया रैंक, आपका मार्क्स, इन चीज़ों का कहीं पे जगह ही नहीं है प्रेफरेंस ऑर्डर में। इसको देख के कभी प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाइक डिसलाइक, लोकेलिटी, कॉलेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, कैंपस कैसा है, फील्ड है नहीं है, मतलब जो बहुत सारा बात कॉलेज के बारे में जानने के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर बनता है। ठीक है, और प्रेफरेंस ऑर्डर जानने के बाद भी इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं रखोगे, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि आपको अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर आपका अच्छे मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। ये सारा इंपॉर्टेंट बात है। और ध्यान रखिए कि इसके अलावा भी मैं बहुत सारा बात आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, और वो सारा बात आपको पता चलेगा इसी चैनल पे। ये चैनल का नाम है ऑल अपडेट बाय राजा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपको एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहा हूँ, आपको यदि पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरा कि भैया काउंसलिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है, अभी व्हाट्सएप नंबर अभी बोलेंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा। आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज करना, कॉल भी कर सकते हो, और आपको मैं एक पर्सनल गाइडेंस दूंगा, पर्सनल कॉल करके। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर भी बोल रहे हैं, वो आप सुनो, लेकिन एक मिनिमम चार्ज होगा, वो बहुत कम चार्ज है, 499 आपको पे करना है। उतने में क्या है ना, अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक आप हमसे फ़ोन कॉल पे मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, मैसेज करो, हर तरह का गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो किसी भी कॉलेज के बारे में। ठीक है, और यदि आप 999 पे करोगे तो आपका काउंसलिंग मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, आप मेरा नंबर पहले नोट डाउन करो,
0653769778। आप वीडियो रिकैप कर लेना, फिर से नंबर सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो, इस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं कॉलेज जाता रहता हूँ, इसलिए रास्ते में वीडियो बना लिया हूँ। थोड़ा सा मूवेबल होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, इसके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप ये सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सारा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करो, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। आप व्हाट्सएप पर इतना बता देना बस कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवाना है, मैं आपको सारा डिटेल शेयर कर दूँगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आएगा। फिर जो भी अपडेट अब आएगी मैं एक एक करके आपको अपडेट करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए, यहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।